के एग्जाम कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने यूजीसी से पूछा, बताए कोरोना में कैसे लेंगे परीक्षा। यहाँ तो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि कोरोना महामारी यानी कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हालिया आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से पूछा कि महामारी की मौजूदा स्थिति देखिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल काउंसलिंग ने कहा कि नवंबर में कोरोना का पीक सीजन आ सकता है। ऐसे में आप ऑफलाइन परीक्षा कैसे कराएंगे? क्या आप छात्रों को दिल्ली बुला सकेंगे? कोर्ट ने यूजीसी से ये बताने को कहा कि क्या एमसीक्यू, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट आदि के विकल्प का अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए उपलब्ध है। देश के 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की दर्जनों यूनिवर्सिटी के 31 छात्रों ने यूजीसी के 6 जुलाई के दिशा निर्देशों को शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। इन याचिकाकर्ता छात्रों में एक कोरोना पीड़ित भी है। उनका कहना है कि ऐसे अंतिम वर्ष के कई छात्र हैं जो या तो खुद कोरोना संक्रमण के शिकार है या उनके परिवार के सदस्य इस महामारी की चपेट में है। ऐसे में छात्रों को इस 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये भी है कि जेईई मेन और एनडीए की परीक्षा को लेकर एचआरडी मंत्री पोखरियाल ने दी बड़ी अपडेट। कही ये बात वकील अलख आलोक विश्वास के माध्यम से याचिका दायर में दावा किया गया है कि आमतौर पर 31 जुलाई तक छात्रों को मार्कशीट डिग्री दे दी जाती है, जबकि वर्तमान मामलों में परीक्षाएं 30 सितंबर तक खत्म होगी। याचिकाकर्ताओं की दलील के जब विभिन्न शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित किए जा सकते हैं, तो अंतिम वर्ष के छात्रों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। याचिका में कहा गया कि यह ध्यान देने योग्य है कि संशोधित यूजीसी दिशा निर्देश मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में है, क्योंकि यह परीक्षाओं की आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दुर्दशा को ध्यान में रखने में विफल रहा है। वे एक भारी जोखिम के संपर्क में होंगे और अविश्वसनीय रूप से सभी परीक्षार्थियों के लिए समान आधार और उपचार की उपेक्षा करके ईमानदारी के मूल सिद्धांत का बलिदान करेंगे। दलीलों में उन छात्रों के मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया है जो पहले ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्हें वापस आना होगा, जिससे उन्हें महामारी का अधिक जोखिम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जवाब मांगा है, लेकिन इस पर यूजीसी सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब नहीं दे पाया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से 2 दिन का समय दिया है अपने जवाब को पेश करने के लिए कि ऐसे में कोरोना काल में परीक्षाओं को कैसे कराया जाएगा। परीक्षाएं ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन कराई जाएगी। क्या ये पॉसिबल है कि कोरोना काल में परीक्षा ऑफलाइन कराई जाए या फिर पॉसिबल है कि परीक्षा को कोरोना काल में ऑनलाइन कराई जाए, क्योंकि ऑनलाइन का भी यहाँ पर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बुक ओपन एग्जामिनेशन ऑनलाइन चला था, लेकिन वो भी व्यवस्था ठप रही, जिसमें उसको भी यहाँ पर रोक दिया गया है। तो क्या परीक्षाएं ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी या फिर परीक्षा नहीं होगी? तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है या कोई भी जवाब आता है तो आपको सबसे पहले दिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा ले। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।